हाय दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ अभी जो एचएफसी का एक सीज़न चल रहा था, हर कोई इससे पैसे कमाए जा रहा था, पैसे कमाए जा रहा था। और वो दूसरों को भी इनवाइट कर रहा था कि जी पैसों की मशीन है, आइए आप भी इससे कमाइए। इस चाल में बहुत सारे लोग फंस गए और जो है आखिरकार परसों जो है एचएफसी ने स्कैम कर ही लिया। ये वेबसाइट्स जो होती हैं जो आपको डबल शाह की तरह पैसे जो है वो डबल करके देती है, उनका आखिरी अंजाम ऐसे ही होता है। लेकिन ये इतने लोगों को फंसा लेती है कि बाद में जो है लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या गया हमारे साथ। ये रेफरल पे रेफरल आप बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। एक बंदा दूसरे को देखता है कि ओ भाई उसने तो इतने ज़्यादा कमा लिए, इससे मैं क्यों ना कमाऊँ। वो दूसरों को कहता है कि मेरे दोस्त ने जो है ना इससे जो है ना लाखों कमा लिए हैं, वो दूसरे को कहता है। इस तरह एक चेन बनता जाता है और इस ट्रैप में जो है बहुत सारे लोग आके फंस जाते हैं। किसी ज़माने में, ज़माना तो मैं नहीं कह सकता, कुछ सालों पहले एक बंदा था, उसका नाम डबल शाह था। नाम जो भी था लेकिन डबल शाह उस पे लोगों ने रख लिया है, क्योंकि वो क्या करता था, आप उसके साथ पैसे रखते थे, वो जो है ना उसको डबल करके आपको दे देता था। दूसरा बंदा उसके साथ पैसे रखता था, वो भी डबल करके दे देता था। वो दूसरे को कहता यार ये पैसे जो है ना डबल करके देता है, तुम भी इसके साथ रखो। आखिर उसने लोगों को जो है उतना उसने वो कर लिया था, उसे अपनी बातों में फंसा लिया था कि लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स उसके साथ रखी और वो जो है उसको डबल करके दे देता था। लेकिन आखिरकार जब वो समझ गया कि अब जो है ये पीक है मेरे काम का और मैं जो है लोग मुझ पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे जो है अमाउंट दे रहे हैं, तो उसने क्या किया कि सारे पैसे लेके भाग निकला। तो उसके बाद जो है लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि जी एक डबल शाह था, उसने हमारे साथ ये काम कर दिया। फिर क्या होना था, जो होना था क्या करें अब, जे चिड़िया चुग गई कहते हैं। तो सेम इसी तरह एचएफसी और इसके साथ इस किस्म की बहुत सारी और भी वेबसाइट्स यही काम करके लोगों को धोखे और फ्रॉड में जो है फंसा कर उनसे बहुत सारा वो निकाल लेती है। एचएफसी क्या करती थी कि वो आप बिटकॉइन पे बिट लगाते थे या किसी भी कॉइन पे आप बिट लगाते थे कि ये अभी 5 मिनट में जो है इसकी कीमत ऊपर होगी या नीचे होगी। तो उस लिहाज से वो आपको पैसे देते थे, डॉलर्स आप मार्केट में फेंकते थे और उठा उनका सारा सिस्टम उनके हाथ में था। वो जो ब्रोकर्स थे वो क्या करते थे, देखते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 70% लोगों ने क्या किया है, राइस पे लगाया है, 30% जो है उन्होंने फ़ॉल पे लगाया है। तो वो क्या कर देते थे कि फ़ॉल को जो है वो क्लिक कर देते थे और जो 70% लोगों का जो डॉलर्स थे वो खुद उठा देते थे और 30% को जो है वो मुनाफ़ा दे देते थे। उनका उस पे कुछ भी नहीं जाता क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफ़िट में थे। सेम इसी तरह जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 80% जो है वो राइस पे लगा देते थे और 20% फ़ॉल पे, या 80% फ़ॉल पे लगाते थे, 20% जो है राइस पे लगाते थे, तो वो क्या करते थे, राइस निकाल लेते थे आगे जाके। वो ग्राफ जो है राइस का उठा देते थे। तो उनको तो वैसे भी 80% डॉलर्स आने थे, तो वो अगर वो 20% को डबल करके दे भी देते, तो उनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। था तो ये जो है एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। कोई इससे बच गया खुदा-खुदा करके और कोई जो है सही डूब गया है इसमें। इन वेबसाइट्स की मिसाल ऐसी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी परिंदे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया है। वो एक पिंजरा सा बनाया है, तो वो एक उसमें दाने डाले। एक वो परिंदा आता है, वो एक दाना चुग के जो है ना वो बाहर निकल जाता है। बाकी परिंदे उसको देखते हैं कि उसने तो दाना उठा लिया, वो भी खुद सोचता है कि यार ये तो दाने पड़े हैं, मैंने एक उठा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो अंदर फिर जाता है, फिर दूसरा दाना उठा के बाहर आ जाता है। उसको आखिर में वो जो शिकारी होता है वो उस ट्रैप को खींचता नहीं है तब तक जब तक वो उसका एतबार हासिल ना कर ले। उसके साथ-साथ उस बाकी परिंदों का भी वो एतबार हासिल कर लेता है, तो वो परिंदा क्या करता है, बार-बार अंदर जाता है। जब वो समझ जाता है कि यहाँ कोई जो है मसला नहीं है, मुझे पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं है, तो वो आराम से जो है ना अपने दाने चुगने शुरू कर देता है। सेम उसी को देख के बाकी परिंदे भी आ जाते हैं उसके साथ, जो है डर-डर के जो है ना वो दाने उठाती हैं, लेकिन बाद में जब वो उसका भरोसा बढ़ जाता है उनका, तो वो भी आराम से शुरू हो जाती है, दाने लेती है। जब सब जो है आराम से दाने खाने शुरू हो जाती है, तब जो है शिकारी जाके वो तार खींच लेता है और सारे परिंदे उसमें फँस जाते हैं। सेम टू सेम इन वेबसाइट्स का यही प्रोसीजर है। इसी तरह ये स्कैम करते हैं लोगों के साथ। जब भी आपके सामने इस किस्म की वेबसाइट्स आएँ, इनसे खुदारा बचे रहें, जो वो आपको पैसे डबल करने का कहें।
तो ज़्यादातर एशियंस कंपनीज़ जो है पाकिस्तान, इंडियन, ये लोग जो हैं इस किस्म के स्कैम ज़्यादातर करते हैं। तो अब क्या करें, जिनके साथ स्कैम हुआ है या जिनके साथ नहीं हुआ है वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक ऐसी कंपनी बता रहा हूँ आज, जो है रशिया की कंपनी एआई मार्केटिंग और आईएनबी नेटवर्क। तो इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, ये काम कैसे करती है और जो है इनका प्रोसीजर क्या है, ये सारी वीडियोस मैंने एक-एक करके उस पे बनाई हैं। ये कंपनी जो है वो करीबन 3 साल से काम कर रही है और इनकी हर 1-2 हफ्ते बाद मीटिंग होती है, वो मिनट्स वो शेयर करते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, दुबई में उसके सेमिनार्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े लीडर्स उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनके जो अपडेट्स आती हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आपने जाके चेक कर लेना है कि एआई मार्केटिंग है क्या और ये काम कैसे करती है। तो एचएफसी के मारे या बहुत सारी ऐसी स्कीम्स के मारे जो लोगों को डबल पैसे करके देती है, उनसे जो है एआई मार्केटिंग बहुत बेहतर है। एआई मार्केटिंग में क्या होता है कि ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, नई मुख्तलिफ़ कंपनी जो है वो एआई मार्केटिंग के साथ अपने प्रोडक्ट्स की वो एडवर्टाइजमेंट कराती है। वो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आपके बजट पे एडवर्टाइजमेंट होती है, आपके पैसों पे एडवर्टाइजमेंट होती है। तो वो एडवर्टाइज़मेंट जो है, उसका कैशबैक जो है वो कंपनीज़ जो है 10% 7% या इस किस्म का कुछ जो है वो एआई को देती है। एआई फिर क्या करती है, उसके 55% अपने जो जिसने जो कस्टमर्स हैं उनके, जिन्होंने एडवर्टाइज़मेंट बजट दिया होता है उनको दे देती है और 45% खुद रख लेती है। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ना तो कंपनी पे कोई प्रेशर है, क्योंकि कंपनी के खुद अपने पैसे नहीं जा रहे, तो वो जो है स्कैम नहीं करेगी। और ये मुख्तलिफ़ कंपनी से पैसे लेती हैं और इनके मसले मसाइल आते हैं, विथड्रॉल वगैरह का मसला कभी-कभी आ जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है इनके साथ अकाउंट्स है, 10,000 से भी अबव अकाउंट्स हैं, 20 या 1000 या 2 लाख से ज़्यादा इनके साथ स्टोर्स हैं। तो इनकी वेबसाइट पर अक्सर जो है मसले मसाइल आते हैं, डेटाबेस में मसला आ जाता है, कैशेज़ जो है वो हैंग हो जाते हैं कुछ, तो ये हर वक़्त उस पे काम करते रहते हैं। तो इसमें इसी वेबसाइट पर जो है आपने आईडी कैसे बनानी है और इसके रेफरल्स कैसे बनाने हैं, ये कितने पैसे देती है आपको, सब कुछ जो है मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है। और इसमें आईडी बना के जो है आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इसमें अमाउंट डालेंगे, $100 से स्टार्ट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 इसमें लगा लिया, $50 तो स्टार्ट में ही कंपनी आपको दे देती है उसको समझने के लिए। तो $100 जब आप लगाते हैं तो $100 पे आपकी एडवर्टाइज़मेंट होती है, आपको कैशबैक आता है। तो आप ये करें कि $100 या $500 जो आपने लगाए हैं, उस पे फॉर एग्ज़ाम्पल $100 लगाए हैं, तो $100 पे आपको 200 जो है वो आपका कैशबैक आता है। तो 100 आप अपने निकलवा लें, जो बाकी $100 कंपनी जो आपको कैशबैक प्रॉफ़िट में देती है, उसको जो है रीकम्पाउंड करके रीइन्वेस्ट कर दें। तो अगर कंपनी कोई 8-10 साल बाद चली भी जाती है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये इस उस चक्कर में ना पड़ा करें कि जो है $100 से आपको $100 आ गए, तो आप $500 या 1, 2, 3, 4, 5 लाख इसमें फेंक दें। ये जो है आप फिर गलती यहाँ पर कर लेते हैं। कंपनी के पैसों को आपने रिकम्पाउंड करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आपके पैसे ज़ाया हो गए। आपके पैसे जो है वो बचे रहेंगे। तो ये बेहतरीन कंपनी है। अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया है इन्होंने, और ये अपना एतमाद जो है वो बढ़ाती जा रही है और बहुत सारे लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और जो है इनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो सेल होते हैं आपके एडवर्टाइज़मेंट बजट, वो आपको दिखाते हैं किस किस कंपनी के बजट पे चीज़ें सेल हुई हैं, किस टाइम सेल हुई है, कितने डॉलर्स की सेल हुई है, सारी डिटेल्स ये आपके सामने रख देते हैं। कुछ जो है आपकी पेंडिंग में अमाउंट होती है, कुछ जो है कैशबैक में चली जाती है। तो पेंडिंग और हाँ, पेंडिंग से जो वो निकलती है कैशबैक में, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो जो चीज़ें सेल हुई होती है उनका रिटर्निंग टाइम होता है। जो चीज़ें रिटर्न होके वापस आती हैं तो फिर वो कैशबैक आपको नहीं मिलता। लेकिन जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल 30 या 20 डेज़, अपनी अक्सर कंपनी के अपने-अपने टाइम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी का 20 डेज़ टाइम है और आपको कैशबैक मिला है $15, तो वो 20 डेज़ में वापस नहीं हुआ, तो $15 आपके पेंडिंग में आए होते हैं। जब वो वापस नहीं होता, टाइम गुज़र जाता है 20 डेज़ का, तो वो $15 उठ के आपके कैशबैक में चले जाते हैं, तो आप उसको निकलवा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप $100 ही जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। फिर जब आप एक बार $100 कर लें, तो उसके बाद जो है आप जितनी मर्ज़ी आप निकलवा सकते हैं।
तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप इसको देख लें, इस पर रिसर्च करें और अपने रिस्क पर इस पर में इन्वेस्टमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच। मैंने जस्ट एक आइडिया देना था ऑनलाइन अर्निंग का उनसे तमके मारू हुओं को। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोस के लिए। मैं ख़ुद इस पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ और इनके अपडेट्स पर नज़र रखी होती है। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है और मुझे जो है कैशबैक विड्रॉल्स मिले हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।